फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट व्यू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज का हमने टॉपिक चूज किया है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट और ह्यूमन बॉडी सिस्टम, कि बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं और उसके क्या क्या पार्ट यूज होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसको, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले मैं 6 सिस्टम बताऊंगा पार्ट 1 में, और पार्ट सेकेंड के अंदर आपको मैं करीब 5 सिस्टम बताऊंगा। टोटल 11 सिस्टम होते हैं और इसको हम कितनी आसानी से याद कर सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है वो आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जो सबसे पहले हम अपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी सिस्टम को, और साथ ही साथ लोअर पार्ट तक जाते हैं, जिससे कि हमें सिस्टम इजीली याद हो जाते हैं और हम इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है। नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन हमारा यूज होता है। नर्वस जो हमारे इंसान का जो व्यवहार है या काम करने का तरीका है, या बॉडी किस तरीके से काम करेगी, इफेक्ट अपना शो करेगी, तो उसमें नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम दो तरीके से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस बोलते हैं, और साथ ही पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। सोमेटिक नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। साथ ही साथ इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर ऑर्गन आते हैं, जिससे कि अगर कोई हमारे बॉडी को टच करता है या स्किन के ऊपर टच करता है तो वो हमारे सेंसरी ऑर्गन वर्क करते हैं। साथ ही साथ वो हमारे माइंड तक जाते हैं। माइंड से जाने के बाद में जो उसकी उसकी एक्शन आता है वो हमारे मोटर न्यूरॉन सिस्टम से आता है, जिससे कि हम अपना एक्शन शो करते हैं। अगर कोई हमारा हीट दे रहा है या टच कर रहा है तो वो उसको हम बता सकते हैं कि हमारे हाथ पे क्या हुआ। साथ ही साथ ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आता है। इसको हम चार्ट को डीपली पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम चार्ट बनाएंगे तो पूरा डिस्क्राइब बहुत लार्ज क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम में। सबसे पहले बात किया नर्वस सिस्टम, सेकंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं। अब उसमें कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी के यूज होते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज मतलब नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर लैरिंग्स आते हैं, फिर फेरिंग्स आते हैं, उसके बाद में ट्रैकिया, साथ ही साथ फिर ब्रोंकोई और ब्रोंकोइल्स। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको दिखाया है कि ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकोइल्स और ब्रोंकाई। कि ब्रोंकोइल में सबसे छोटा जो पार्ट होता है ब्रोंकोइल्स होता है, जिसके अंदर एयर सैक बनने से वो फूल जाता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर। इसके अलावा अब बात करते हैं हम तीसरे सिस्टम के बारे में। तीसरे सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर दो चीज आती हैं, ब्लड और हार्ट। ब्लड के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कैपिलरी सबसे छोटी यूनिट होती है, कैपिलरी के बाद में आर्टरी, आर्टरी के बाद वेन। वेन सबसे ज्यादा मोटी होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाथ में, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और साथ ही साथ फिर आता है हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, जिसे हम ऑरिकल और वेंट्रिकल बोलते हैं। जो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी टाइप से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल आते हैं। तो इसको भी हम डीपली पढ़ेंगे, दिल क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आता है वो हमारा खाने का जो पाचन होता है, इसको हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं। पाचन सिस्टम में हमारा क्या क्या पार्ट यूज होते हैं बॉडी के। सबसे पहले माउथ होता है। माउथ के अंदर लिप्स आते हैं। लिप्स से हम अंदर लेंगे तो तीत आते हैं। तीत का एक फार्मूला होता है 2123, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जब सिस्टम हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर खोल के बता दिया जाएगा। तो माउथ के अंदर लिप्स में तीत, उसके बाद टंग के बाद में इसोफेगस आता है। इसोफेगस से स्टमक के बाद में आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसके साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। जैसे कि मैंने आपको फोटो में भी शो किया है
यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले आता है माउथ, माउथ के अंदर आता है आपका लिप्स, टीथ, टंग, उसके बाद में आपको मिलेगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक, स्टमक के बाद में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, एनस के द्वारा फीसेस जो है एग्जिट हो जाता है। अब बात करते हैं पांचवें सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें प्रजनन तंत्र बोलते हैं, जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का प्रजनन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पीढ़ियों को। तो ये दो तरीके से होता है, मेल और फीमेल। मेल में क्या पार्ट यूज होते हैं, इसमें भी दो तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में बात करेंगे तो आता है वैसा डिफरेंस, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, जो बॉडी के अंदर होते हैं। जो हमें बाहर पार्ट दिखाई देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सटर्नल पार्ट वो पीनस होता है, साथ ही स्क्रोटम और टेस्टिकल होते हैं। ये तीन चीजें एक्सटर्नल में हैं और तीन चीजें ही इंटरनल हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है इसके अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट होते हैं। अगर मैं इंटरनल पार्ट से स्टार्टिंग करके एक्सटर्नल की तरफ बताऊंगा, सबसे पहला आता है ओवरीज, ओवरी इसके अंदर होती है, साथ ही साथ फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन, जैसे कि आप स्क्रीन पर लगा हुआ देख सकते हैं फोटो। अब इस वीडियो के अंत का लास्ट टॉपिक, लास्ट नॉट लीस्ट, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम दूसरा नाम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी जैसे कि आप समझ सकते हैं, नाम से पता लगता है कि जो भी हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसी की सिस्टम में सबसे पहले अगर जो पार्ट आता है वो है स्वेट ग्लैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पसीना, स्किन से सबसे ज्यादा पसीना बाहर होता है, तो मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ लीवर आता है, लंग्स आते हैं। लीवर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लीवर के अंदर जो भी हमारे फूड लिया हमने, या हमने जितने भी प्रोडक्ट हम बाय माउथ ले रहे हैं, या लीवर के अंदर आप कोई ड्रग वगैरह ले रहे हैं, तो ड्रग भी उसको लीवर फिल्टर करता है। उसके जो बोल सकते हैं आप कि उसके अंदर जो एक्सक्रीट होते हैं, पित्रस वगैरह, तो वो भी काम करते हैं। लंग्स के अंदर भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन और ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। साथ ही साथ किडनी सिस्टम, इसके अंदर किडनी सिस्टम का सबसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है किडनी सिस्टम। किडनी सिस्टम को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसके अंदर कौन से पार्ट यूज होते हैं? सबसे पहले आती हैं दो किडनी होती हैं, राइट और लेफ्ट किडनी। उसके बाद में किडनी के जस्ट नीचे दो यूरेटर होते हैं, पाइप होते हैं, यूरेटर होते हैं। यूरेटर जो लास्ट में ऐड होते हैं वो यूरेथ्रा में जाके होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यूरिनरी ब्लैडर में जाके होते हैं। ब्लैडर जहां पर हमारी यूरिन इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद में यूरेथ्रा तक जाते हैं। यूरेथ्रा से फिर पीनस के द्वारा जो है बाहर को हम एग्जिट कर देते हैं। तो ये सारे सिस्टम, 6 सिस्टम मैंने आपको बताए। अब अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 में आगे के 5 सिस्टम बताऊंगा और इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।